students. Today we will discuss a topic call by value versus call by object reference. ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आउटपुट के लिए आए थे। तो हमें अगर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कॉल किस टाइप से हो रहा है वो भी बहुत मेजर करता है। ठीक है, तो हमें आउटपुट कैसे निकालना है उसका वो देखते हैं। चलिए हम पाइथन विंडो पर चलते हैं। चलिए यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। फंक्शन लेते हैं डेफ। फन के नेम से फंक्शन लिया हमने, एक वेरिएबल ए ले लिया यहाँ पर। देन यहाँ पर हम करते हैं a इक्वल 100, ओके, एंड प्रिंट a। चलिए फंक्शन को कॉल करते हैं फन। एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पर हम x इक्वल, सपोज हमने x इक्वल 20 लिया। फन x को पास करते हैं। x की वैल्यू आपकी कॉपी होगी कहाँ पर, a में। a में चेंजेस होगा, देन वापस आएंगे। फिर हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर x। फंक्शन कॉल करने से पहले प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ पर आउटपुट शो कर रहा है हमें 20, 100 देन 20। इसे बोलता है कॉल बाय वैल्यू। मीन्स अगर ये आपके पास फर्स्ट, देखिए हमारा जो इंटरप्रेटर है कहाँ से रीड करेगा, x इक्वल 20 प्रिंट किया उसने, x को 20 प्रिंट कर दिया, 20 आउटपुट आ गया हमारा। देन उसके बाद फंक्शन कॉल किया हमने। फंक्शन कॉल करके इंटरप्रेटर हमारा जंप करके गया फंक्शन के पास। e में वैल्यू आ गई आपकी x की वैल्यू, e में चेंजेस किए उसने 100, देन प्रिंट कर दिया a को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कॉल बाय वैल्यू चल रहा है। मीन्स नॉर्मल वेरिएबल है, इसे बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो जो a की वैल्यू में चेंज किया हमने, ऑटोमेटिक x की वैल्यू में चेंज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये चेंजेस होते हैं लिस्ट के फॉर्म में, अगर हम करते हैं उसे भी देखेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम a में हमने 100 स्टोर किया है, देन a को प्रिंट करते हैं तो a हमारा कितना प्रिंट होगा, 100, जो ये सेकंड नंबर प्रिंट हो रहा है। देन वापस आया हमारा इंटरप्रेटर। वापस आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट को रन करेगा, प्रिंट x। और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 20। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन नहीं हुआ यहाँ पर, तो 20 ही प्रिंट होगा यहाँ पर। मीन्स आपका 20, 100 देन 20। ओके, इसे बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू, ओके, कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं इसको। अब देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस का केस कैसे चलता है। कॉल बाय रेफरेंस अगर हम करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस में हम लिस्ट का यूज करते हैं, 20 देन 30। अब आपका यहाँ पर x आपके पास लिस्ट है 20, 40, 30। ओके, यहाँ पर लिस्ट प्रिंट होगी। देन फंक्शन कॉल हुआ x लिस्ट गई आपकी a। लेकिन लिस्ट वाले केस में क्या होता है, x जिस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है a भी उसी लिस्ट को पॉइंट करेगा, दोनों सेम लिस्ट को पॉइंट करेंगे। मीन्स अगर a में कुछ चेंजेस करेगा उसमें, तो ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्शन हमारा किसमें, x में भी आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए a में आपकी लिस्ट आई। अब लिस्ट में सिंगल वेरिएबल तो है नहीं, लिस्ट में तो मल्टीपल वेरिएबल्स है, तो हमें किस पोजीशन में चेंज करना है वो देना पड़ेगा। सो 0 पोजीशन में चेंज करते हैं। 0 पोजीशन में सपोज हमने 100 डाल दिया। ठीक है, 100 डाल दिया है, तो देखिए अब इसका आउटपुट क्या आता है। रन करते हैं। देखिए यहां पर हमारा आउटपुट जो है 20, 40, 30 ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हुई, प्रिंट x। ये 20, 40, 30 ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हुई। फंक्शन कॉल हुआ, इंटरप्रेटर हमारा फंक्शन के पास गया, उसने वहां पर a में 0 पोजीशन में चेंज किया 100। तो जब 100 0 पोजीशन में चेंज हुआ तो ऑटोमेटिक वो मेन लिस्ट में चेंजेस हुआ है, जो मेन लिस्ट है जिसको दोनों पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, और प्रिंट कर दिया हमने क्या, a। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 0 पोजीशन में 100 है तो 100, 40, 30 प्रिंट होगा। फिर वापस आए, तो वापस आने के बाद सेम लोकेशन शेयर कर रहे हैं दोनों, तो 100, 40 देन 30, देखिए सेम। तो ये रिफ्लेक्शन हमें जहां से कॉल कर रहे हैं फंक्शन, वहां वेरिएबल में भी शो होगा। तो ये होता है हमारा कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो दो केसेस है, दोनों केस ध्यान रखने हैं। आउटपुट वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, आउटपुट वाले क्वेश्चंस में ये बहुत मेजर करता है। मीन्स आउटपुट वाले क्वेश्चंस हमें ऐसे ही निकालने हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो मैं और करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ आईडी, ए की आईडी। मीन्स ए की आईडी मीन्स ए की लोकेशन, जहां पर ए जिसको पॉइंट कर रहा है।
प्रिंट ID A। सर यहाँ पे X, देखिए दोनों की लोकेशन सेम आ रही है, तो मीन्स दोनों सेम लोकेशन को शेयर कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा जो आउटपुट होगा इसीलिए सेम आ रहा है। मीन्स जो हमारा X है वो भी एक लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जिस जो उसके पास एड्रेस है वो इस लोकेशन का ये एड्रेस है, देन सेकंड वाले के पास भी एड्रेस है। इट मीन्स अगर हम चेंजेस करते हैं एक में तो दूसरे में भी ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, इससे अलग अगर हम देखते हैं, देखिए नॉर्मल लिस्ट में देखते हैं, देखिए नॉर्मल लिस्ट अगर हम ले रहे हैं तो अब अगर हम वैल्यू यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं एक्स की वैल्यू ए में गई, ए की वैल्यू हमने 100 कर दी, देन ए को प्रिंट किया। ए की आईडी देख रहे हैं तो आपके लास्ट देखिए 952 आ रहा है लास्ट में, ठीक है 7952। और अगर हम एक्स की आईडी देख रहे हैं तो यहाँ पे 6832, मीन्स दोनों सेपरेट सेपरेट लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो इट मीन्स अगर एक में चेंजेस करेंगे दूसरे में चेंजेस नहीं होंगे इसमें नॉर्मल वेरिएबल में। लिस्ट वेरिएबल में क्या होगा, रिफ्लेक्शन हमें एक्चुअल पैरामीटर में भी शो होगा। रिफ्लेक्शन में एक्चुअल पैरामीटर कौन सा होता है, जहां से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। फॉर्मल पैरामीटर कौन सा होता है, जहां पर हम फंक्शन में वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ए फॉर्मल पैरामीटर है और यहाँ पर एक्स क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। ठीक है ना, जो वैल्यू दे रहा है, जिससे वैल्यू हम भेज रहे हैं, वो तो हमारा क्या होगा, एक्चुअल पैरामीटर। जिसमें वैल्यू रिसीव हो रही है वो है फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, चलिए तो ये 2 पॉइंट थे हमारे, इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसके आउटपुट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो वहां पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बेटा, ओके, गुड बाय।